प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11वीं की क्लास में व्युत्पन्न भौतिक राशियों की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती हैं या व्युत्पन्न से भी प्राप्त की जाती हैं। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आज लेते हैं कार्य। कार्य यानी कि वर्क। कार्य के लिए सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं F.D। आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल जब करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो कार्य अदिश राशि है, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। हम लोगों को यहाँ पर सदिश अदिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालिए न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को यहाँ पर जूल भी कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक भी न्यूटन गुणे मीटर होता है, लेकिन उसे वहां पर जूल नहीं कहते, क्योंकि वो बल और स्थित सदिश के क्रॉस गुणनफल से प्राप्त किया जाता है और वो एक सदिश राशि है। वहां पर न्यूटन इंटू मीटर मात्रक तो होता है, लेकिन उसको जूल नहीं कहते। जूल कार्य के ही मात्रक को कहा जाता है। कार्य का सीजीएस मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर कहा जाता है, जिसे अर्ग भी कहा जाता है। और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। तो अर्ग जो है वो सीजीएस मात्रक है कार्य का। विमा चेक कर लें, विमी सूत्र चेक कर लें। न्यूटन की जगह MLT-2 लिखें और मीटर की जगह L लिखें। तो L इंटू L L स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहीं पर कर दे रहा हूं ML²T-2। तो विमी सूत्र हो गया ML²T-2। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी भौतिक राशि देखते हैं, दाब। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। जब किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर लंबवत बल आरोपित करते हैं, जैसे ये पृष्ठ है, उसके ऊपर लंबवत बल ऊपर से लगाएं हम। यदि ये एरिया ए है तो लंबवत लगाया गया बल, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, इसे कहते हैं दाब। गौर करिएगा, दाब जो है किसी बिंदु पर निकाला जाता है, जबकि बल जो है पूरे सतह पर लगाया जा रहा है। यानी कि बल जो है वो स्थूल स्तरीय राशि, मैक्रो राशि है, जबकि दाब जो है सूक्ष्म स्तरीय माइक्रोस्कोपिक राशि है। तो लंबवत बल बटे क्षेत्रफल से मात्रक क्या निकलेगा? बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का पास्कल साहब के नाम पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। यानी कि दाब का MKS मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। प्रेशर के और भी मात्रक हैं, जैसे बार है, टार है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी नापते हैं। तो उसको बाद में डेंसिटी ऑफ मरकरी, पारे के घनत्व, और G से गुणा करके HROG या HDG फार्मूला लगा करके दाब का मान निकालते हैं। एक मात्रक उसका एटमॉस्फेयर भी है, ठीक है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है? एक वायुमंडल, एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडल दाब जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो दाब का विमी सूत्र अगर आप निकालेंगे तो
न्यूटन की जगह mlt माइनस 2 लिखेंगे और मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर। तो mlt माइनस 2 को एल स्क्वायर से भाग करोगे तो क्या जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। ये विमीय सूत्र आ जाएगा दाब का। एक और देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा में चलिए गतिज ऊर्जा का निकाल के दिखाते हैं। कोई भी ऊर्जा हो मात्रक एक ही आएगा। मैं गतिज ऊर्जा की चर्चा कर देता हूं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। पढ़ा होगा आपने 10th में। यदि m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। हाफ का तो कोई मात्रक नहीं होता, संख्या है, कांस्टेंट संख्या है, ये नंबर है। द्रव्यमान का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप अगर विमीय सूत्र निकालें और गौर करिएगा, इसी को जूल भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड जूल। तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनीय है। कार्य करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आगे चल के पढ़ाएंगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत में। विमीय सूत्र चेक करें तो ml² t माइनस 2 आ जाएगा। तो चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, और चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, सबके लिए यही रहेगा। हाँ, प्रकाश ऊर्जा जो है वो ल्यूमेन में लिखी जाती है, और मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं, फोटोमेट्रिक एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसके लिए एक अलग मात्रक लिया गया है। ल्यूमेन। ल्यूमेन में किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमेन में काउंट करते हैं। इसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। और ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन में नोट करते हैं, तो ल्यूमेन इंटू सेकेंड जो है वो प्रकाश ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, किसी प्रकाश स्रोत का जो ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, जिसका मात्रक कैंडेला होता है। तो ज्योति तीव्रता क्या होता है, एकांक समय में एकांक घनकोण में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, यानी कि इसका मात्रक होता है जो ज्योति तीव्रता जिसे कि जिसका मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला CD इज इक्वल टू होता है ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन, यानी कि एकांक समय में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, इसको अगर भौतिक राशि के संबंध में लिखें तो ज्योति फ्लक्स बटे घन कोण। तो आप देख रहे होंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। दोनों के अनुपात को ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक और मैंने आपको भौतिक राशि बताई है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन से कैंडेला में गुणा करेंगे तो ल्यूमेन आ जाएगा। तो ल्यूमेन का मान यहाँ पर लिखा जाएगा कैंडेला इंटू स्टेरेडियन। ठीक है, तो कैंडेला इंटू स्टेरेडियन अपान कैंडेला इंटू स्टेरेडियन इंटू सेकेंड। कैंडेला इंटू स्टेरेडियन इंटू सेकेंड, ये मात्रक आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा का। बाकी गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा का मात्रक आपको पता होगा कैलोरी होता है। कैलोरी को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जो कि दोनों का योग होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा वगैरह सबका मात्रक सेम होता है। लेकिन प्रकाश ऊर्जा का मात्रक कैंडेला इंटू स्टेरेडियन इंटू सेकेंड होता है।